नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भी छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सूचना है आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में है, दिया हुआ है कि टीईटी 2020 का जो विज्ञापन है उसके लिए तीसरा प्रस्ताव अगले सप्ताह भेज दिया जाएगा। चूंकि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए शासन ने प्रस्ताव भेज दिया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भले ही कोई चर्चा ना हो, शासन ने घोषणा ना करी हो, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। चूंकि सरकार ने और शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें बताया कि 51,000 पद खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाई जाए जिससे शिक्षा मित्र उसमें भाग ले सकें। तो फिलहाल टीईटी के विज्ञापन में अभी अनिश्चितता है और यहाँ पर लिखा है कि यूपी टीटी 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। परीक्षा संस्था अब इसकी समय सारणी को लेकर के मंथन कर रही है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान न पड़ जाए और उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की तो वही बात यहाँ पर कुल मिलाकर के लिखी हुई है और अब इतना तय है कि लगभग जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाएगी, पंचायत चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक ये परीक्षा नहीं होगी। और अब शासन की लापरवाही की वजह से ये परीक्षा और ये भर्ती और लटक गई है। टीटी की कराने की अनुमति शासन ने नहीं दिया और इसी तरीके से दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन निकलना है उसके मेमोरेंडम की जो अनुमति है वो शासन के पास में लटकी हुई है। इसी तरीके से आयोग के पास एपीएस के 250 पदों के बावजूद भर्ती अटकी। लगभग 7-8 साल से विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती का इंतजार करते हैं। एपीएस की भर्ती यानी कि अपर निजी सचिव, इस भर्ती में शॉर्ट हैंड मांगा जाता है और टाइपिंग मांगी जाती है। एक समान अध्ययन का पेपर भी होता है, लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद में इन अभ्यर्थियों की टाइपिंग होती है और शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए अब तक तकरीबन 250 पदों का ज्ञापन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया है और ना ही वर्ष 2021 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में एपीएस के पदों पर शुरू हुई भर्ती अब तक विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी। पुरानी भर्ती फंसी हुई है और नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वहीं आयोग ने एपीएस की नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन को पाठ्यक्रम संशोधन को प्रस्ताव भेजा है जिसे अभी मंजूरी का इंतजार है। एपीएस 2013 के तहत 176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इस भर्ती की लिखित परीक्षा और टाइप शॉर्ट हैंड की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इनका परिणाम भी आ चुका है, लेकिन नियमावली से जुड़े एक विवाद के कारण मामला कोर्ट में चला गया है और अब तक कंप्यूटर की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में एपीएस के 176 पदों पर 8 साल पुरानी भर्ती अभी फंसी हुई है। इस भर्ती में शामिल हुए तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हुए हैं। तो छात्रों की ये समस्याएं हैं जो 7-7 साल 8-8 साल से लटकी हुई हैं। 2013 की जो भर्ती है एपीएस की अभी भी लटकी हुई है। इस तरीके से बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कोर्ट की चौखट पर पड़ी हुई हैं, वो बोर्डों की चौखट पर पड़ी हुई हैं, शासन के पास पड़ी हुई हैं। तो अभ्यर्थियों के जो मामले होते हैं उसके लिए कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए, वो मामले जल्दी निस्तारित किए जाने चाहिए। और शासन एक काम कर सकती है कि जो छात्र हित के जो मामले होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे विवाद आते हैं, चाहे उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद हो, चाहे नियमावली को लेकर के विवाद हो, इसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए या कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ही जो अभ्यर्थी हित के जो मामले होते हैं उनको निपटाया जा सके। इसके बाद में जो अगली सूचना है यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग की, वो भी है पीसीएस मेंस 2020 का आखिरी पेपर। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा सोमवार को समाप्त हो जाएगी और 3 दिन बाद पीसीएस 2019 का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम फरवरी में आने की उम्मीद है। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद में रिजल्ट के लिए 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हुई थी। अब तक सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है। 25 जनवरी को वैकल्पिक विषयों की आखिरी परीक्षा होगी। पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि मुख्य परीक्षा के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों की व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि 28 जनवरी से पीसीएस 2019 के इंटरव्यू होने जा रहे हैं।
अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश में बिना फीस के कोचिंग पाएंगे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह के मंच से घोषणा की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, अभ्युदय कोचिंग में हर जिले के छात्र पढ़ेंगे। सरकार स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगी। आईआईटी, यूपीएससी, कैट, नीट, सीडीएस, एनडीए सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी अपने अनुभव से छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। यहाँ वर्चुअल और फिजिकल पढ़ाई कराई जाएगी। तो सरकार ने ये घोषणा की है। और पहले सरकार जो अपने प्राइमरी स्कूल हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है, उनको सुधार करे। यानी कि जब कॉन्वेंट के इस जो विद्यार्थी हैं वो प्राइमरी में पढ़ने लगेंगे, उसी दिन किसी कोचिंग की आवश्यकता किसी भी विद्यार्थी को नहीं रह जाएगी। और अगली सूचना है, एसएससी की भर्ती के लिए 31 तक चलेगा आवेदन। सीजीएल 2020 वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण आवेदन हुए प्रभावित। लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग को सीजीएलई यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 में की भर्ती में आवेदन के लिए चंद दिन बचे हैं, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आने से अभ्यर्थियों का आवेदन प्रभावित हो रहा है। वेबसाइट न खुलने, उसका धीमा चलने, आवेदन न लेने जैसी दिक्कतों से अभ्यर्थियों को जूझना पड़ रहा है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की है। ऐसे में आवेदन न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अंतिम तारीख करीब होने से आवेदकों की संख्या बढ़ गई है, इससे वेबसाइट में दिक्कत आ जाती है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2020 के तहत केंद्र सरकार व अलग अलग मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली है। ग्रुप बी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ये भर्ती इस समय चल रही है। और एसएससी ने कई बार नोटिस भी जारी की थी, जिसमें कहा था एसएससी ने कि जो विद्यार्थी हैं वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और जो आवेदन है उसको समय से भर दें। यहाँ पर लिखा है कि ऑफलाइन में जो चालान है वो 4 तारीख तक ही जमा होगा। बैंक में परीक्षा शुल्क 6 फरवरी तक जमा किया जा सकेगा। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 की जो परीक्षा है वो 29 मई से चलेगी और 7 जून तक चलेगी। टीयर 2 की जो परीक्षा है उसकी जो तारीख है वो बाद में बताई जाएगी। और अब अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश के सभी बोर्डों का है। लिखा है कि भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अधिकारी लंबित भर्तियों को निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2016 की जो भर्ती है, भर्ती का विज्ञापन निकले 4 साल पूरी हो गए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रतियोगी भर्ती संस्थानों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के तहत अलग अलग विषयों में करीब 9,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। कई विषयों का परिणाम जारी करके चयनितों को नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन पीजीटी प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 13 पद का परिणाम जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार टीजीटी कला में 424, हिंदी में 1243 पद का जो परिणाम है वो रुका हुआ है। और इसी प्रकार टीजीटी सामाजिक विज्ञान के 1099 पदों के लिए अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर सीट में गड़बड़ी के कारण सामाजिक विज्ञान का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रतियोगी लंबित परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी न होने से चयन बोर्ड पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। तो आंदोलन की तो योजना बनी रही है और कल है 26 जनवरी और कल प्रयागराज में बालसन चौराहे पर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है। तो जितने भी छात्र हैं, मैं फिर से कहूँगा कि केवल इलाहाबाद के ही छात्र, प्रयागराज के ही छात्र अगर पूरे आ गए सड़कों पर, तब भी सरकार जो है उस पर मजबूर होगी और सरकार की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई आदेश आएगा। शाम तक ही आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी भीड़ पर। तो कल याद रखना कि कल 11 बजे यानी कि 26 तारीख को प्रयागराज बालसन चौराहे पर पहुंचना है सभी खाली पदों को भरने के लिए। ये केवल टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, ये जो प्रदर्शन है ये यूपी SSSC के लिए भी है, दरोगा भर्ती के लिए भी है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। तो कल आप सभी लोगों को 11 बजे बालसन चौराहे पर पहुँचना है।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।